बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लैंग्वेज उर्दू फिफ्थ सेम के तलबा और तालबात से एग्ज़ाम देने से पहले फिर मैं मुखातब होना चाहता हूँ। बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं। बहुत सारे चूँकि पहली बार ये लोग एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही सिर्फ सेकंड लैंग्वेज के पेपर हुआ करते थे। ये पहली बार है और पहला इत्तेफाक है कि इस बार थर्ड ईयर में भी उर्दू को शामिल किया गया है, सेकंड लैंग्वेज को शामिल किया गया है, वो उर्दू, हिंदी, अरबी या तेलुगु हो। पहली बार बच्चे लिख रहे हैं तो एक थोड़ा सा खौफ, थोड़ा सा डर भी मौजूद है, क्योंकि किताबें बहुत देर में आई और गाइड की शक्ल में किताबें आई, टेक्स्ट बुक नहीं है और सिलेबस इस तरह का है कि बच्चे परेशान हैं। क्योंकि ये जो सिलेबस है ये सहाफ़त पर मुश्तमिल है और अभी तक जो है तलबा और तालबात सहाफ़त से वाकिफ़ नहीं थे। इससे पहले मैंने ग्रुप में कुछ लिंक भेजे थे IMC मानू के, तो तमाम तलबा और तालबात से मैं गुजारिश करता हूँ कि IMC मानू यूट्यूब पर जाने के बाद करें तो आपको तरसील, सहाफ़त, ख़बर निगारी, ये तमाम चीज़ें, या इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडिया, या जो है और भी तमाम चीज़ें इस तरह की आपको वहाँ पर वीडियो की शक्ल में मिल जाएंगी बाकायदा। क्योंकि हर जगह पर फिफ्थ सेम को सहाफ़त के तौर पर शामिल किया गया है। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के भी फिफ्थ सेम में सहाफ़त को शामिल किया गया है, तो उन्होंने इस हवाले से वीडियो बनाई हैं। चूँकि मसरूफ़ियत के बाइस मैं इन तमाम चीज़ों पर वीडियो नहीं बना सका, तो इसलिए मैं आप तमाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप IMC मानू की तमाम वीडियोज़ को देख लें, तो आपका जो ये पेपर है वो अजबर हो जाएगा। चलते चलते मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि एक पेपर और मेरे पास आया है तेलंगाना यूनिवर्सिटी का। पहली बार जो है उन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते एक पेपर और तेलंगाना यूनिवर्सिटी का जो आया हुआ है वो आप देखते हुए जाएं। वो ज़्यादातर सवालात वही हैं जो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस क्वेश्चन पेपर को देख लें ताकि आखिर वक्त में आपको देखने में आसानी हो। बहरहाल मैं चलता हूँ उस पेपर की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके सामने ये पेपर खुल गया है। BA, BSc, BCom, BBA, इसमें सेकेंड ईयर लिख गया है, ये गलती से, ये थर्ड ईयर है। CBSES फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर एग्जामिनेशन फरवरी मार्च। इसमें जो सेक्शन ए है, अलिफ है, दर्ज झेल सवालात में से किसी चार के जवाबात दिए जाएं। हर सवाल के लिए 5 निशानात मुख्तस किए गए हैं। पहला सवाल है, मास मीडिया से क्या मुराद है? मौजूदा दौर में इसकी अहमियत को उजागर कीजिए। मास मीडिया आप वाकिफ़ हैं और मास मीडिया का इस दौर में होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आप IMC मानू पर जवाबात देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, जदीद ज़राए ब्लाग कौन कौन से हैं, बयान कीजिए। इंटरनेट है, जो है, इसके अलावा जो है TV है, इसके अलावा जो है और भी तमाम चीज़ें जो इस हवाले से आती हैं, चाहे वीडियो की शक्ल में हो या तमाम चीज़ें, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी IMC मानू में। उर्दू सहाफ़त की तारीफ़, अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालिए। उर्दू सहाफ़त आप वाकिफ़ हैं कि सहाफ़त क्या है? इस हवाले से जो है इसकी क्या अहमियत है, इस पर जो है रोशनी डालनी है। सवाल नंबर 4 है, उर्दू सहाफ़त के फ़न पर इज़हार ख्याल कीजिए। सवाल नंबर 5 है, उर्दू सहाफ़त की इजमाली तारीख़ कलमबंद कीजिए, यानी मुख्तसर तौर पर सहाफ़त की जो तारीख़ है, कब से इसकी इब्तिदा हुई, इस पर रोशनी डालना है। सवाल नंबर 6 है, इदारिया निगारी क्या है? प्रिंट मीडिया में इसकी क्या अहमियत है, नोट फरमाइए। इदारिया, हर अखबार का अपना एक इदारिया होता है, गोशा होता है, और ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, और मैं ये कहूँ कि पूरी अखबार का निचोड़ होता है जो इदारिया की शक्ल में पेश किया जाता है। इस हवाले से भी IMC मानू पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि 6 सवालात दिए हैं, 6 में से सिर्फ और सिर्फ 4 करने हैं, 2 छोड़ देने हैं। सेक्शन B में सिर्फ 4 सवालात के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 7 है, मास मीडिया के आगाज़ और अर्तका के बारे में तफसील से लिखिए। सवाल नंबर 8 है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीफ़ करते हुए दोनों का तकाबुली जायज़ा लीजिए। यानी तकाबुली जायज़ा कहते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, ये और ये, दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में बेहतर कौन है, इसको कहते हैं तकाबुली जायज़ा। सवाल नंबर 9 है, उर्दू सहाफ़त की अफादियत समझाते हुए सहाफ़ी के उसूलों को बयान कीजिए। सहाफ़ी जो होता है बड़ा ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आजकल के जो मीडिया के लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों से इनहराफ करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पर गुफ्तगू की गई है। सवाल नंबर 10 है, उर्दू सहाफ़त की रोज़ ये बताइए कि एक सहाफ़ी को सहाफ़ी ज़बान कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। जो ज़बान का जो इस्तेमाल है वो किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर जो है रोशनी डालिए। सवाल नंबर 11 है, 11 में अलिफ बे करके इन्होंने दिया है। मौलवी मोहम्मद बाकर ने कौन सा अखबार जारी किया था और क्यों? तफसीली वजाहत कलम बंद कीजिए। मौलवी मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद,
के वालिद साहब थे और इन्होंने देहली उर्दू अखबार निकाला था और उस वक्त जो है जद्दोजहद आज़ादी की तमाम चीज़ें उस अखबार के हवाले से निकालते थे, इसीलिए आखिर में अंग्रेज़ों ने इनको फांसी के फंदे पर भी लटका दिया था। तो ये जद्दोजहद आज़ादी के लिए उन्होंने ये अखबार निकाला था। इस पर आप तफसीली नोट लिख सकते हैं। सवाल नंबर 12 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती खिदमात पर सैर हासिल मजमून लिखे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल, अल बलाग और बहुत सारे इस तरह के अखबार निकाले थे, उस पर जो है मजमून लिखना है। सवाल नंबर 13 है, कालम निगारी और इदारिया निगारी में क्या फ़र्क है। कालम क्या होता है और इदारिया क्या होता है, दोनों के फ़र्क को बताना है। सवाल नंबर 14 है, नामा निगार किसे कहते हैं। नामा निगारी के उसूल और तरीक़ेकार पर बहस कीजिए। तो ये एक पेपर मैंने और आपको भेजा है, आप इसे देखें, इसे नोट फरमाएं और जाने से पहले एक बार IMC मानू के यूट्यूब के IMC मानू के उस पर जाइए और इन तमाम सवालात को वहाँ पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी जल्द ही इन तमाम को भेजा गया है। तो बहरहाल आपका मसला इस तरीके से हल हो जाएगा। तो मैं तवक्को करता हूँ और मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं कि आप इस पेपर को हल करें और थोड़ा सा IMC मानू की वीडियो को देखें ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। अजीज तलबा तालबात, हमने एक पेपर और दिखाया है और मैंने रेफ़र किया है आपको IMC मानू के लिए कि IMC मानू पर जाकर के एक बार सहाफ़त के हवाले से जो वीडियो पेश की गई हैं आप उन्हें देखें। एक बार कालम निगारी लिखिएगा IMC मानू कॉलम निगारी या IMC मानू सहाफ़त उर्दू सहाफ़त, इस तरह से आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। IMC मानू करिए तो आप नीचे जितनी भी वीडियोस हैं उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं ज़्यादा बीच में मुखल नहीं होना चाहता हूँ। आपके पास 12 घंटे का करीब वक्त है, 12 से 15 घंटे का वक्त है। आप इस वक्त को गनीमत समझते हुए एक बार आप इसे हल कीजिए ताकि आपका बेहतर जो है सवाल बेहतर हो सके, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आज बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।